हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीटेट हिंदी पैरागोजी की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसकी पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ये आपका तीसरा सेट है। 2 सेट हमने पहले कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है। ऑप्शन पहला है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप में भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन दूसरा कह रहा है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन तीसरा कह रहा है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। और ऑप्शन चौथा है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में ये पहला कथन असत्य है और बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों सत्य कथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, पहला, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन दूसरा है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। तीसरा है, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग। और ऑप्शन चौथा है, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति है। इस आयु वर्ग के बच्चे प्रायः भाषा में वाक्य संरचना में निपुण नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बदले में मात्र वे शब्दों का जो उच्चारण करते हैं, सुनते हैं, उसी को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, जिसे टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का। ऑप्शन दूसरा है स्वाभाविकता का। ऑप्शन तीसरा है भाषा के नियमों को स्मरण करने का। और ऑप्शन चौथा है भाषा लेख के अभ्यास का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, स्वाभाविकता का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है स्वाभाविकता का। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होती है, क्योंकि बच्चा सुन करके भाषा को अर्जित कर लेता है, जबकि भाषा अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी सीखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके। ऑप्शन दूसरा, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। ऑप्शन तीसरा है, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। और ऑप्शन चौथा है, 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखने से क्या होता है कि बच्चे की जो चिंतन क्षमता है उसका विकास होता है और साथ ही साथ उसके आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। इसलिए चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखने से पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तर बच्चे अपनी अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि
ऑप्शन पहला है अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन दूसरा है उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। ऑप्शन तीसरा उन्हें तो तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। और चौथा है उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर बच्चे अपनी अरुचि प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। ऑप्शन पहला है एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दूसरा संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन तीसरा है आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। और ऑप्शन 4 है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, उस परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है। ऑप्शन पहला सही एवं स्वीकार्य है। ऑप्शन दूसरा वैज्ञानिक है। ऑप्शन तीसरा बाल स्वभाव के अनुकूल है। या ऑप्शन चौथा अवैज्ञानिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अवैज्ञानिक है। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान साथ साथ ही कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन पहला, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन दूसरा है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। ऑप्शन तीसरा है जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। ऑप्शन चौथा है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो वह बहुभाषी कक्षा होती है। बहुभाषी कक्षा भाषाई आधार पर समावेशी शिक्षा को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन पहला है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन दूसरा है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। ऑप्शन तीसरा है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। और ऑप्शन चौथा है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ता है वह बहुत छोटा होता है और वह सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही बात कर सकता है, तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसे बिल्कुल अनदेखा करना चाहिए। और ना ही उसको आप डांट सकते हैं, क्योंकि आप डांटेंगे तो वो रोने लगेगा। और बाकी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसकी भाषा को दूसरे बच्चे सीख सकें। वो भी अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो भी उसी आयु वर्ग के बच्चे हैं। तो आप उसकी भाषा को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पूरी पाठ्यचर्या में यहाँ रिक्त स्थान भरना है में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन पहला ज्ञान निर्माण, दूसरा व्याकरण निर्माण, तीसरा आकलन निर्माण और चौथा मूल्य निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला ज्ञान निर्माण। पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भाषा किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है और माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण संभव नहीं होता है।
इसलिए ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं से अदला बदली कर जांचने को कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। ऑप्शन दूसरा है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। ऑप्शन तीसरा है नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना। और ऑप्शन चौथा है संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। ये सीटेट जनवरी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। सहपाठी के काम के जांच के कौशल विकसित करना एक अध्यापक के अपने शिक्षार्थियों के सहपाठियों से अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली करके जांच कौशल को विकसित करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है? ऑप्शन पहला है जीन पियाजे का। ऑप्शन दूसरा है स्किनर का। ऑप्शन तीसरा पावलोव का। या ऑप्शन चौथा है वाइगोत्स्की का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 वाइगोत्स्की का है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन पहला, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे। ऑप्शन दूसरा, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। तीसरा है मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। और ऑप्शन चौथा है रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला, विशेष सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना। ऑप्शन दूसरा है दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। ऑप्शन तीसरा है पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। और चौथा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें के सरोकार झलकते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन पहला है विस्तृत और समाज। और दूसरा है उच्च समाज। ऑप्शन तीसरा है उच्च विद्यालय। और चौथा है विस्तृत अभिभावकों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, विस्तृत समाज। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।